मैं कह रहा था कि आपका ये कहना है कि उसमें आप कहते हैं कि जो प्रेरित है अगर वो चिन्ह चमत्कार करते हैं तो ही वो प्रेरित कहलाता है। तो ऐसा तो कहाँ पे लिखा नहीं है बाइबल में? लिखा है ना। कहाँ पे लिखा है? दूसरा कुरान 12 पढ़ो। हाँ पढ़ो वहाँ पर। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 12 चिन्ह व अद्भुत महत्कृत्य यांच्यायोगे तुम्हामध्ये प्रेषितांनी करावयाची चिन्ह पूर्ण धीराने करून दाखवण्यात आली। हिंदी में बोलो, हिंदी है तो हिंदी पढ़ो। हिंदी तो नहीं है, मैं मराठी हूँ। एक मिनट लेकिन मुझे उसका अर्थ समझ में आया क्या है। वहाँ पे ऐसा लिखा है कि चिन्ह और अद्भुत कृत्य जिनसे हुए हैं वो प्रेरित लोगों ने करके दिखाई है। तो यहाँ पर संदर्भ ये है कि लोग जो है पौलुस पर शक करते थे कि पौलुस प्रेरित नहीं है। अच्छा, है ना, क्योंकि अभी यीशु मसीह ने कितने लोग को प्रेरित बनाया था? सिर्फ 12 लोग को। 12 जन को सिलेक्शन किया था ना। तो फिर 12 जन को सिलेक्शन किया तो 13वां कहाँ से आ गया, है ना। और दूसरी बात है कि पौलुस जो है पहले से कलीसिया को सताता था, मसीह लोग को मारता था। लेकिन बीच में ही उनको दर्शन दिया, उनसे बातचीत किया यीशु पौलुस से, और उनको सामर्थ्य भी दिया। अच्छा, अभी पौलुस की सेवा कर रहा है। तो अभी कर रहा है तो लोग जो है पौलुस को मानने तैयार नहीं थे। क्यों बोलेगा तो वो कलीसिया को सताता था ना पहले। बहुत से लोग को जेल खाने में बंद किया, तो कोई कैसा मानेगा कि पौलुस भी प्रेरित है करके। है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा चिन्ह लग गया था। मतलब तब पौलुस ने क्या किया, मैं भी प्रेरित हूँ करके बताया कि प्रेरित के लक्षण भी मैंने क्या किया तुम्हारे बीच में दिखाया। फिर चिन्ह और चमत्कार सामर्थ्य, है ना। तो इस तरह पौलुस ने अपने आप को जो है साबित किया कि पौलुस भी जो है ना प्रेरित है। अभी बाइबल में और एक वचन भी है जहाँ पर कुछ लोगों ने अपने आप को प्रेरित करके घोषित कर लिया था, ना। अपने आप को प्रेरित नहीं थे लोग, लेकिन अपने आप को प्रेरित बना के उन लोगों ने सेवा कर रहे थे, है ना। तो एक बार उस वचन को आप पढ़ लिए, मराठी में पढ़ लीजिए, तो अपना प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय 2 वचन से पढ़ो। तुझी कृत्य, तुझे श्रम व तुझा धीर ही मला ठाऊक आहे। तुला जर दुर्जन सहन होत नाही जे प्रेरित नसताना, कारण आपण प्रेरित आहोत असे म्हणतात, त्यांची परीक्षा तू केली आणि केल्या बडाचे असे तुला दिसून आले। तो यहाँ पर जो कलीसिया है उन्होंने क्या किया, कुछ लोग को परखा जो अपने आप को प्रेरित कहते थे लेकिन वो है नहीं, है ना। अभी कोई भी आके बोलेगा मैं प्रेरित हूँ करके बोले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेता है। लेकिन हम लोग परखते नहीं है ना। लेकिन इस कलीसिया ने क्या किया, परखा उन लोगों को कि इन लोग सच में प्रेरित है क्या नहीं है। तो उन लोगों ने परख कर उनको क्या पाया, झूठा पाया। तो फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है कि उन लोग कैसे परख सकते हैं हम लोग, ऑप्शन क्या है। तो उसका ऑप्शन यही है कि 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 वचन। तो मैं ये कह रहा था कि अभी जो पास्टर है, जो पास्टर शिखर डेविड जो है, तो ये भी तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार करते हैं। दोनों मेरी बात तो सुनो। तो अभी उनके द्वारा भी चमत्कार तो हुए हैं, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए हैं, हजारों लोगों को उन्होंने तो बपतिस्मा दिया है। जो प्रभु यीशु को वचन नहीं मानते थे या जो जगत के काम में पड़े थे, संसार में पड़े थे, वो अगर वचन को अपना मन लगा रहे अभी बपतिस्मा लेके, तो बहुत बड़ा चमत्कार है ये तो, देखने जाए तो। क्या आप इसको चमत्कार नहीं मानते हैं क्या?
ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, उसका जवाब दे दिए, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। बताओ। जिन रोमन कैथलिक वाले, रोमन कैथलिक, ये लोग भी बाइबल को प्रचार करते हैं, ईश्वर को प्रचार करते हैं और बहुत से लोग सेवा भी करते हैं, है ना। अभी सबसे बड़ा मेजोरिटी बोले तो रोमन कैथलिक वालों का ही है। सही बात है। और रोमन कैथलिक चर्चेस में भी आप जाओगे तो उधर भी मिरेकल होता है ना। आप अगर मुंबई में है तो टाबर ऑप्शन एक बार जाओगे समझो, या फिर वतई जाओगे समझो, तो ये तो रोमन कैथलिक वाले है ना। तो वहाँ पर भी मिरेकल होता है, उधर भी दुष्ट आत्मा निकाल कर सब कुछ काम कर रहे हैं। तो क्या आप रोमन कैथलिक को सच मानते हो? रोमन कैथलिक में खुद हूँ। मैं जब मेरा जन्म हुआ था, मैं रोमन कैथलिक फैमिली का हूँ। तो मैं बचपन से आज तक मैंने देखा है रोमन कैथलिक। अभी रोमन कैथलिक में हूँ। अभी रोमन कैथलिक का दिमाग आपको पता है कैसे रहता है, एकदम कट्टर रहते हैं। तो जब मेरे पास सुसमाचार आया पास्टर के द्वारा, अब ये मैंने विश्वास रख के मैं अभी मेरा पूरा वो छोड़ के मैं अभी ये वचन में आया हूँ। सही बात। वो बहुत बड़ी बात है ये, आप देखने के जाए तो। देखो ब्रदर, मुझे आपका ये कहना, सिर्फ यही कहना है कि चिन्ह चमत्कार से सिर्फ प्रेरित नहीं कहलाते। जो प्रभु यीशु मसीह का वचन फैलाते है ना, प्रेरित के लक्षण क्यों बोला? चिन्ह और चमत्कार करना ही प्रेरित का लक्षण क्यों बोला? तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन भी फैलाते हैं, है ना। प्रभु यीशु के नाम, प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार फैलाते हैं वही तो प्रेरित रहते हैं। सही बात है, वही प्रेरित है जो चमत्कार करते हैं। अभी पिछले दिन में मैं आपको भी इंसिडेंट बताता हूँ। नवंबर का मेरे वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था। ब्रदर मेरी बात सुनो, पूरा तो होने दो ब्रदर। मेरे वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, हेड इंजरी था उसको, है ना। तो उसके दिमाग में पूरा ब्लीडिंग हो गया था, बिंदु में, है ना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो मैंने मेरे पास्टर को फोन किया, उनको बोला कि मेरे वाइफ का ऐसे ऐसा हुआ है ना। तो उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। पहला जो रिपोर्ट था, वो जब रिपोर्ट में आया कि ब्लीडिंग हुआ है, मैंने उनको बोला ब्लीडिंग हुआ है अंदर से, आप उनके लिए प्रार्थना करो। उनकी प्रार्थना के बाद दूसरे दिन जब वापस उसका स्कैन किया तो वो पूरा चला गया था। क्या ये चमत्कार नहीं है? मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ है इसका। तो ये चमत्कार नहीं है। और एक बात, तो और एक इंसिडेंट हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी कोरोना बीमार थे, तभी मैंने उनको बोला कि आप उनके लिए प्रार्थना करो। और मैंने भी विश्वास किया कि जब प्रार्थना के बाद मैंने भी विश्वास किया, अभी वो ठीक हो, 70 साल के हैं। खुद मुझे भी हुआ था, मैंने भी उनको बोला कि पास्टर आप प्रेयर करो। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, पहाड़ पे जाके एकांत में। उसके बाद मैं भी ठीक हुआ है अभी। तो ये जब मैं क्वारंटाइन था तब ये क्लिप सुना, इसलिए मैंने बोला आपसे बात करूँ अभी। तो ये चमत्कार नहीं है क्या ब्रदर? तो आप और एक काम भी करो ना ब्रदर, लेके जाओ ना। यहाँ पर केम हॉस्पिटल है, साइन हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी आप लेके चले जाओ ना, तो प्रभु का काम भी हो जाएगा, बहुत से लोग विश्वासी भी बन जाएंगे। तो किनको लेके जाओ? शेखर जी को, आपके पास्टर जी को। तो वो तो लेके जा सकते हैं ब्रदर, ऐसा लेके जाने वाला सवाल ही नहीं। जब प्रभु बुलाएगा, उनको कहीं से बुलावा आता है तो वो चले जाते हैं। मुझे लेके जाने की जरूरत ही नहीं, प्रभु ही उनको लेके जाएगा, है ना। तो कभी लेके जाएगा? कभी लेके, वो मुझे थोड़ी पता है। तो अभी पेतरस को थोड़ी बोला था कि तेरे को करनेलियस के पास जाना है, पहले ही बताया था। वो तो प्रभु ने उनके मन में डाला था, कहीं से बुलावा आया था और वो चले गए, है ना। नहीं रहता है। अभी परमेश्वर ने आपको बोला था कि आज शेखर पास्टर को बुलाओ, आपसे उनसे प्रार्थना करवाओ, आपके वाइफ के लिए, आपके लिए, आपके पिताजी के लिए, जो भी है। आपको परमेश्वर ने बोला था क्या? अंदर से मुझे लगा कि मैं उनको बोलूं करके। आपके अंदर से लगा ना? तो परमेश्वर ने, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसने बोला, यार मेरे यादव तो मैंने बोला चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा था सर, मैं मिरेकल को मानता हूँ। अभी तो आपका क्या कहना है कि प्रेरित लोग अगर चमत्कार करते हैं तो वो प्रेरित मानेगा? अभी तो मैंने आपको सबूत दिया है ना ब्रदर, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, वो बाइबल का स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको वो भी अभी बताया ना अभी कैसा है। और मैंने और बहुत सारी बातें मैंने आपको जो बताया नहीं, क्योंकि आप उनके सभा में कभी आए नहीं है ब्रदर। आप उनके सभा में कभी आओ,
है ना। तो एक बार उनके सभा में आओ आप, उनका काम कैसे रहता है वो आप देखो, क्योंकि सभा में भी चमत्कार होते हैं ब्रदर। अब आप बोलेंगे मैं सामने बैठा हूँ, मेरी बात सुनो, आप बोलेंगे मैं सामने बैठा हूँ, मेरे सामने चमत्कार करके दिखाओ, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो प्रभु यीशु मसीह ने किया भी नहीं है। जब शास्त्री परुषी प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा कि हमको चमत्कार करके दिखाओ, उसने नहीं दिखाया। हेरोद राजा ने खुद उससे बोला यार मुझे कुछ तो करके दिखाओ तुम, उसने राजा को भी माना जो शांत बैठ गया। ऐसा नहीं होता है चमत्कार ब्रदर, आप बोलेंगे और वो सामने करेंगे, ऐसा नहीं होता है चमत्कार। वो प्रभु का काम रहता है, एक प्रकार का काम रहता है। जब प्रभु का सुसमाचार बोलते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, और जिस विश्वास से लोग आते हैं तब चमत्कार होता है। ऐसे बोलने से चमत्कार नहीं होता है ब्रदर, है ना। डिबेट में क्यों आए थे ब्रदर मेरे से डिबेट करने? क्या मेरे से डिबेट करने क्यों आए थे? सच्चाई साबित करने आए थे क्या, नहीं तो कल ऐसी बात करने के लिए आए थे? तो सच्चाई आपको बताया भी उन्होंने, है ना। बपतिस्मा का सच्चाई आप मुझे बताओ, बपतिस्मा जो आप बपतिस्मा, मुझे आप एक बात बताओ कि बपतिस्मा सुन रहे मैं फोन कर दूंगा। नहीं मेरी बात सुनो, बपतिस्मा क्या होता है आपकी नजर से, बपतिस्मा क्या होता है, एक बार मुझे आप बताओ, मैं सुनूंगा, आप बताओ मुझे बपतिस्मा के जो है कई सारे अर्थ होते हैं। हाँ, जैसे कि एक होता है कि नया जन्म लेना। हाँ सही बात है। यीशु मसीह कहता है कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा तब तक वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। सही बात है एकदम। तो एक जन्म लेना होता है और दूसरा मरना भी होता है। हाँ बराबर, दूसरा मरना भी होता है, जो जैसे मसीह गाड़ा गया फिर जी उठा, उसी तरह बपतिस्मा में हमको गाड़ देते हैं, उस तरह हम लोग जी उठते हैं। सही बात है, ये भी होता है। और दूसरी बात है कि पवित्र बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा दान भी हमें मिलता है। सही बात है ना। तो ये सारे प्रोसेस है। हाँ। तो बपतिस्मा के द्वारा हमारे जीवन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों जो है प्रवेश करते हैं। ओके। और तीनों का हमारे जीवन में आने का मकसद यही है कि हम सभी को उद्धार देना चाहिए और हम सभी को स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन देना चाहिए। ओके, ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस में आपको तीनों की जरूरत है, किसी एक ही व्यक्ति की जरूरत नहीं है आपको। अभी आपके जीवन में तीनों का कार्य होना चाहिए। अभी आप जो कह रहे हैं वो प्रेरितों ने कहीं भी ऐसा बोला नहीं है। अगर आप प्रेरितों का काम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे कोई भी प्रेरित ने बोला नहीं कि आपके जीवन में तीनों चाहिए करके, कहीं बोला है? आप मुझे बोला है? क्यों नहीं बोला है? निकालो यूहन्ना सुसमाचार 3 पांचवां वचन निकालो। मैं प्रेरितों के काम बोल रहा हूँ। हाँ निकालो, फिर तो काम बनेगा। दूसरा 38 निकालो। हाँ दूसरा 38, ठीक है। हाँ निकाला, पढ़ो। पितरांना मला पश्चाताप करा आणि तुमच्या पापांची क्षमा व्हावी म्हणून तुम्ही प्रत्येक जण येशू ख्रिस्ताच्या नावाने बाप्तिस्मा घ्या, म्हणजे तुम्हाला पवित्र आत्म्याचे दान प्राप्त होईल। अब एक बार रोमियो का 8 से पढ़ो। हाँ, कारण देह स्वभावाचे चिंतन हे मरण, पण आत्म्याचे चिंतन हे जीवन व शांती आहे। एक मिनट आप मराठी पढ़ रहे हो तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं एक बार रेफरेंस निकाल लेता हूँ। ओके, हेलो। हाँ हेलो। हाँ मैं बात कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अपना इसका रोमियो को 6वां अध्याय है अपना 6वां 3-4 पढ़ो। किंवा आपण जितक्यांनी ख्रिस्त येशूमध्ये बाप्तिस्मा घेतला तितक्यांनी त्याच्या मरणात बाप्तिस्मा घेतला, याविषयी तुम्ही अजाण आहात काय? हा, तर मग आपण त्या मरणातील बाप्तिस्म्याने त्यांच्याबरोबर पुरले गेलो, यासाठी की ज्याप्रमाणे ख्रिस्त पित्याच्या गौरवाने मेलेलं तुम्ही उठला, त्याप्रमाणे आपण प्रकारच्या जीवनात चालावे। यार अपना यूहन्ना 3:5 पढ़ो।
येशूने उत्तर दिले की मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, माझ्या पाण्यापासून व आत्म्यापासून जन्म घेतल्यापासून कोणीही देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत नाही. तो ये जल और आत्मा का क्या होता है, ये बपतिस्मा है ना? सही बात है. अगर आप आपने जो मुझे रेफरेंस बताया है अभी रोमियो का 6वां अध्याय, तो उसमें ये भी लिखा है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, तो मैंने तो लिया है, तो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन से. तो वही मैं बोल रहा हूँ, वचन जो है आप एक एक वचन मत उठाओ बाइबल का. और ब्रदर मैं एक ही वचन नहीं उठा रहा हूँ, मैं सारे वचन पर विश्वास करता हूँ. सारे वचन को मैं आमीन नहीं कहूंगा. एक वचन कहाँ पे है, अगर आप मत्ती 28 आओगे, मत्ती 28 से एक वचन लेके आप उसका डॉक्टरेट करोगे तो वो एक वचन हो गया. मैं तो मत्ती 28 का भी विश्वास करता हूँ, क्योंकि अगर आप सुन रहे नहीं हो, आप सुन रहे नहीं हो, आप बोलते जा रहे. हाँ बोलो. मत्ती 28:19 में जो बोला गया, हाँ वो ऑर्डर है. हाँ ओके. हाँ. और उस ऑर्डर को आपको फुलफिल करना है. हाँ. तो प्रेरित कैसे फुलफिल करते थे? जब भी लोग यीशु मसीह नाम से बपतिस्मा देते थे, हेलो है ना? हाँ. जब यीशु मसीह नाम से बपतिस्मा देते थे, उसके बाद क्या करते थे? हाथ रख के पवित्र आत्मा देते थे. है ना? सही बात है. उस तरह ऐसा भी होता था, कभी कभी पवित्र आत्मा पहले उतर जाता था. उसके बाद ये लोग यीशु के नाम से बपतिस्मा देते थे. है ना? तो ये दोनों का जो है पूरा होता था. ये दोनों मिलकर जो है बपतिस्मा का पूरा होता था. यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा दो. इस तरह यीशु के नाम का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये दोनों मिलकर जो है बपतिस्मा पूरा होता था. अभी श्रीकर डेविड क्या करते हैं? वो एक ही वचन ले लेते हैं. एक को लेते हैं लेकिन दूसरा को पूरा नहीं करते. है ना? चेले क्या कर रहे थे? पूरा कर रहे थे. लेकिन शेखर देव जी क्या करते हैं आपके? वो एक ही वचन को लेके चलते हैं. केवल यीशु नाम से बपतिस्मा दिया. चलो ठीक है, हम मानते हैं यीशु नाम से बपतिस्मा दिया है, तो हाथ रख के पवित्र आत्मा कौन देगा? पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो करके बोला ना यीशु ने. ये पवित्र आत्मा कौन देगा? तो फिरते काम में पवित्र आत्मा का उतरना दो तरीके का होता था. एक तो डायरेक्ट उतरता था और दूसरा था प्रेरितों के हाथ रखने से. तो ये प्रोसेस कौन पूरा करेगा? ये भी तो प्रेरितों के काम है ना. देखो ब्रदर, अभी प्रेरितों के काम में अगर आप पढ़ोगे तो जहाँ बपतिस्मा दिया है वहाँ उन प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दिया है. हर जगह जो है कैसा बपतिस्मा लिया करके नहीं लिख रहा है हर जगह. नहीं लेकिन सुनो ना, प्रेरितों के काम में पढ़ लो. हर जगह जो है बपतिस्मा कैसे दिया करके लिखा नहीं है. उदाहरण के लिए पौलुस कैसे लिया पता नहीं है. ओके. उस तरह खोजा है, उसने कैसे लिया पता नहीं, मतलब कि किन नाम से लिया, है ना? नहीं, तो वहाँ पे लिखा है ना प्रभु यीशु मसीह के नाम से लिया है. लिखा है किधर? प्रेरितों के काम में लिखा है. किसके विषय? प्रभु यीशु मसीह के नाम में पौलुस ने लिया है बपतिस्मा. लिखा हुआ है आपको. मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूँ. मैं आपको ये पूछ रहा हूँ लेते समय लोगों को किस तरह दिया गया पता नहीं है. खोजा फिलिप उसने कैसे दिया पता नहीं है. ओके. बाद में पौलुस और सिलास शायद जब जेल में थे, है ना, दरोगा कैसे दिया पता नहीं है. और पौलुस ने खुद कैसे लिया पता नहीं है. ऐसे कुछ जगह पे उन लोगों ने कैसा बपतिस्मा लिया पता नहीं. कितना लिखा है बपतिस्मा लिया. लेकिन जहाँ पर दिया गया है कि बपतिस्मा लिया गया, तो उस टाइम पे ये दोनों प्रोसेस पूरा होता था. प्रेरित यीशु नाम से बपतिस्मा देते थे, उसके बाद हाथ रख के पवित्र आत्मा देते थे, या तो फिर पवित्र आत्मा पहले उतरता था, उसके बाद जो है यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते थे. तो इस तरह ये बपतिस्मा पूरा होता था. लेकिन आपके पास्टर शेखर डेविड जो है वो एक ही वचन नहीं उठा रहे. एक के काम में सारे वचन, सारे चीज को फुलफिल करो. तो एक वचन लेगा तो फिर पवित्र आत्मा किधर जाएगा? फिर पवित्र आत्मा भी जरूरी ना उद्धार के लिए. हमारा पवित्र आत्मा का इम्पोर्टेंस क्या है? पवित्र आत्मा में सत्य के मार्ग पे चलाएगा, है ना, वचन में हमको आगे बढ़ाएगा. और यीशु मसीह दोबारा इस जगत में आएगा तो जब हमारा न्याय करेगा तो पवित्र आत्मा छालो हमारे अंदर देखेगा. तो पवित्र आत्मा के बिना हम लोग परिपूर्ण हो ही नहीं सकते ना. आपकी बात एकदम सही है. मैं आपको यही कह रहा हूं. तो इसके लिए मैं बोलता हूँ वचन में जो प्रेरित काम में आप लोग दिखा रहे हो ना, उसका मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ अधूरा है.
अधूरा करके मैं कैसे बोल सकता हूँ, सुनो और एक पॉइंट, अधूरा करके कैसे बोल सकता हूँ। फिलिपुस जो है 8वां अध्याय, हृदय का 8वां अध्याय में आप 16, 15, 16 ये सब 8वां अध्याय पढ़ोगे समझो। फिलिपुस जो है सामरी जगह पे क्या था, सामरी में गया था। सामरी में गया, वहाँ पर यीशु मसीह का क्या किया, उसने प्रचार किया। आगे प्रचार करने के बाद उधर यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया। सही बात है ना। अगर 15 वचन आप स्पष्ट पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि उन्होंने केवल यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया, है ना, स्पष्ट लिखा है वहाँ पर। फिलिप्पी जब उधर गया सामरिया में, तो उन पर क्या हुआ था, पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। क्यों नहीं उतरा था बोलेगा तो उन्होंने केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था, है ना। केवल यीशु के, केवल वो हम लोग कभी यूज करते हैं, केवल हम लोग तभी यूज करते हैं जब भी कोई और भी नाम हो, कोई और भी नाम हो। जैसे समझो मान लो मीटिंग में अभी आना है, 100 लोग आना है, लेकिन 50 लोग आए तो हम लोग क्या कौन शब्द यूज करें, यार केवल 50 लोग ही आए हैं, है ना, केवल 50 लोग ही आए और लोग आना बाकी है। तो यहाँ पर भी सामरिया में जब फिलिपुस गया था तो वहाँ पर सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया था। इसके वहाँ पर शब्द क्या लिखा है, उन्होंने केवल यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया था, इसीलिए पवित्र आत्मा उन पर उतरा नहीं था। तभी पवित्र आत्मा उतरने के लिए क्या करना पड़ा, प्रेरितों को बोलना पड़ा जो यरूशलेम में थे, और उन लोग आए। उन लोग आने के बाद जब इन पर हाथ रखा तब जाके पवित्र आत्मा उनको मिला। तो यीशु की केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने से आपको पवित्र आत्मा मिलता नहीं है। अगर पवित्र आत्मा आपको मिला नहीं है तो आपका जीवन अधूरा ही है। सही बात है, आपका उद्धार अधूरा ही है। तो मैंने यही पॉइंट रखा है कि अगर आप यीशु मसीह नाम से बपतिस्मा देते हो गलत नहीं है, लेकिन आप बाद में पवित्र आत्मा नहीं देते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका बपतिस्मा अधूरा है। क्योंकि यीशु मसीह का स्टेटमेंट देखेंगे तो यीशु मसीह तीनों के नाम से बपतिस्मा देने बोला। उस तरह निकोदेमुस से बोलता है कि जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे, तो आपको आत्मा से भी जन्म लेना जरूरी है। तो वहाँ पर आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा जरूरी है। तो आप केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा लेंगे तो पवित्र आत्मा पर उतरेगा ही नहीं है, तो ये पूरा अधूरा हो गया ना। तो ये आत्मा का आपका बपतिस्मा नहीं हुआ तब तक आप राज्य प्रवेश ही नहीं हुआ है। तो आप यीशु मसीह स्टेटमेंट क्यों अपना छोड़ देते हो। पतरस उन लोगों ने किया, उन लोगों ने गलत नहीं किया, उन लोगों ने पूरा किया उसको। लेकिन पास्टर शेखर देव जी क्या कर रहे हैं, एक ही चीज को लेके बैठा है, तो वो गलत है ना। अभी मैं ये कह रहा था कि पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा की बात आप कह रहे हो, मतलब आप हाथ रख के, ये दो चीजें जो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर प्रेरितों के काम में आप पढ़ोगे तो जिन लोगों ने वचन ग्रहण किया है उनको पहले ही बपतिस्मा हुआ है, पहले पवित्र आत्मा मिला। नहीं, आप करनेलस का पढ़ लो आप। जब पेतरस बात कर रहा था उसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उनको दिया, और उसके बाद जैसे पेतरस बोलने लगा उनको पवित्र आत्मा आया, फिर बाद में उन्होंने बपतिस्मा लिया। सही बात है, उनको पता चला ना, उनको पता चला ना। तो ऐसा नहीं होता है ब्रदर, ऐसा नहीं होता है कि ब्रदर मैं आपको बोलता हूँ कि वचन जो ग्रहण करते हैं ना तभी पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है। तो फिर बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है फिर। तो अगर वचन ग्रहण करते तो बपतिस्मा लेंगे, मतलब हम वो वचन का अनुकरण कर रहे हैं। सही बात है ब्रदर, ऐसा ही होता है। मेरी बात सुनो, अगर आप वचन ग्रहण कर रहे हो, सिर्फ ग्रहण करके फायदा नहीं ब्रदर, उसका अनुकरण भी करना चाहिए। ठीक है, तो फिलिप्पुस ने खोजा को वचन बता तभी क्यों नहीं उतरा। मतलब फिलिप्पुस जब ये खोजा को वचन बता रहा था तभी क्यों नहीं उतरा। बताए थोड़ी, जब उसने पूरा उसको पढ़ के बताया कि ये किसके बारे में है, उसने ये जो वचन है ये प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ता है। 2-3 चीज पूछता हूँ मैं आपसे, उसका जवाब दो मेरे को। ठीक है। फिलिप्पुस ने जब भी सामरिया में प्रचार किया तभी पवित्र आत्मा क्यों नहीं उतरा। फिलिप्पुस ने जब खोजा को प्रचार किया तभी पवित्र आत्मा क्यों नहीं उतरा। पौलुस ने जब दरों को प्रचार किया तभी पवित्र आत्मा क्यों नहीं उतरा। इससे मेरे को जवाब दो। देखो ब्रदर, आप मतलब इसमें कंफ्यूजन कर रहे हो। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, नहीं ब्रदर, मैं आपको बताना चाहता था। आपको जो पता नहीं वो आप बोल रहे हो, आपको जो पता नहीं। मेरी बात सुनो, आप जो कह रहे हो कि हमारा बात कर रहे हो, बिना रेफरेंस का बात कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब बपतिस्मा देते हैं तभी नहीं, इसका जवाब क्यों नहीं दे पाते आप लोग, वही तो समस्या है ना। क्या जवाब चाहिए आपको, तो ये पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। फिलिप्पुस ने सामरिया में जब प्रचार किया था उन पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं उतरा। फिलिप्पुस ने खोजा को वचन प्रचार किया तभी पवित्र आत्मा क्यों नहीं उतरा।
चेले लोगों ने कई बार जो है लोगों को वचन बताया, तभी क्यों नहीं उतरा? सिर्फ इधर ही आपको क्यों नजर आ रहा है? मेरी बात सुनो, अभी आपको मैंने एक तो रेफरेंस दिया जो कर्नेलियस का है कि जब पेतरस बात करने लगा था तो उन पे पवित्र आत्मा उतरा। क्या आप इस पे विश्वास करते हैं वचन पे? डायरेक्ट उतरने का कारण क्या था वो बताओ मेरे को। डायरेक्ट उतरने का कारण ऐसा था कि उसको पहले ही दर्शन हुआ था पेतरस का, वो ये आदमी आने वाला है, अपने को प्रचार करने वाला है। पेतरस को भी दर्शन हुआ था कि अन्य जाति के पास तुझे जाना है। सही बात है। आप जो कारण तो उसके बाद तो पवित्र आत्मा तो उतरना ही था। तो अभी क्यों नहीं उतरता फिर? अभी मतलब आपको क्या पता उतरता या नहीं उतरता? जो आदमी, मेरी बात सुनो, जो आदमी अगर मेरी बात सुनो ब्रदर, मेरी बात सुनो, जो आदमी वचन ग्रहण करता है और उसके वचन के साथ वो अनुकरण करता है, बपतिस्मा लेता है, तो पवित्र आत्मा उससे उतरा ही। आपको समझना ही चाहिए, इसको उतर गया, इसको वचन समझ में आया। क्या समझ में आया? पवित्र आत्मा उतरना मतलब आपका क्या कहना है? मतलब क्या होना चाहिए? मेरी बात सुनो, पवित्र आत्मा उतरना मतलब क्या होना चाहिए? आपका क्या कहना है? आप बताओ मुझे। तो हाँ ठीक है, ये बताता हूँ, है ना। हाँ। नया नियम में जो है पवित्र आत्मा का उतरना अलग अलग तरीके से होता था। हाँ। जैसे कि पेंतकोस्त के दिन में डायरेक्ट उतर गया। हाँ, सही बात है ना। उसी तरह ये कुरनेलियुस के समय में भी डायरेक्ट उतर गया। हाँ। लेकिन आपको ऐसा डायरेक्ट उतरता हुआ हर जगह नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि पेंतकोस्त में उतरने का एक कारण है और कुरनेलियुस के ऊपर उतरने का एक कारण है। और दोनों कारण क्या पता है? पेंतकोस्त के दिन में डायरेक्ट इसलिए उतरा क्योंकि योवेल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरा होना चाहिए। योवेल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरा होना चाहिए और वो उधर दूसरा अध्याय में पूरा हुआ। अभी कुरनेलियुस के टाइम पे क्यों उतरा बोलेगा तो इजराइल लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि पवित्र आत्मा जो है केवल इजराइलियों पर उंडेला गया है, लेकिन अन्य जाति के बारे में इनको नहीं पता था कि उनको पर भी उंडेला गया करके ये विषय इनको पता नहीं था। अभी ये चीज जो है कंफर्म करने के लिए कि पवित्र आत्मा जो है इजराइलियों के साथ साथ पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर भी उतारा गया करके ये कंफर्म होने के लिए कुरनेलियुस के समय में ये फुलफिल हुआ। तब जाके ये चेले लोगों को मालूम पड़ा कि सच में जिस तरह पवित्र आत्मा जो है इजराइलियों पर उंडेला गया है उसी तरह अन्य जाति पर भी उंडेला गया। तो ये चीज जो है ना कंफर्म हो चुकी है। तो इसका कारण ये है कि डायरेक्ट उतरने कारण ये है। अभी हमको तब पता चला है कि पवित्र आत्मा जो है सब पर उंडेला गया है ना। तो पवित्र आत्मा जो है फिर से काम में अलग अलग प्रकार से उतरा गया है। एक डायरेक्ट उतरा गया, दूसरा चेलों के हाथ रखने से उतरा गया है और दोनों का कुछ कारण है ना। तो अभी हमको सब कुछ पता चल चुका है कि पवित्र आत्मा सब पर उंडेला गया, इसके लिए अभी डायरेक्ट उतरने की जरूरत नहीं है। अभी क्या जरूरत है? अभी ये जरूरत है कि जो विश्वास करे, है ना। यीशु मसीह कहता है कि मरकुस सुसमाचार में 16 अध्याय 15-16 में कहता है तुम सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो सुनना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए, तब जाके उसका उद्धार होगा। लेकिन डायरेक्ट प्रचार कर दे, डायरेक्ट उतर गया, ये सब आज के समय में नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हम लोग कितने लोग जाके प्रचार करते तो उन पर क्यों नहीं उतरता पवित्र आत्मा? हमारे चर्च में भी तो बहुत से लोग आते हैं ना, अन्य जाति लोग भी आते हैं, तो उन पर क्यों नहीं उतरता पवित्र आत्मा डायरेक्ट? तो जो फिर काम में है उसमें जो जो कार्य होगा उसके पीछे उसका कारण है। अभी आपके टीम वाले क्या करते हैं, फिर यीशु का नाम का लेके उसको ऊपर लेके बैठाते, बाकी का कौन देखेगा? फिर वो भी तो पेड़ पे काम का ही है ना। वो किसी दूसरी पत्रिका तो नहीं ना, किसी दूसरे ग्रंथ का तो नहीं है ना, या फिर किसी इतिहास का तो नहीं है ना, वो भी तो पेड़ पे काम का है ना। तो उसको क्यों नहीं करते हो? तो मैं ये कह रहा था, जब बपतिस्मा देते हैं ना तभी हाथ रखा जाता है ब्रदर, ये आपको पता है? अब इतना देर से मैं क्या बात कर रहा था? चेले लोग ने किधर दिया ऐसा? किधर दिया? हम फिलिप्पुस ने तो पहले बपतिस्मा अभी पास्टर साहब ने, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी लॉकडाउन में है ना, लॉकडाउन में पास्टर साहब ने जो ऑनलाइन चर्च लिया है ना, जो ऑनलाइन सर्विस लिया है ना, बाहर गांव से भी लोग आए थे, मतलब दूसरे स्टेट से भी लोग आए थे। ऐसा नहीं है जो प्रचार कर रहा है। मेरी बात सुनो ब्रदर, आप बात ही नहीं सुन रहे। शेखर डेविड से भी बड़े बड़े प्रचारक लोग हैं, छोटे छोटे लोग भी हैं। हाँ। आप शेखर डेविड को लेकर मत चलो, दुनिया में इनके जैसे कई सारे लोग। ब्रदर मैं उनके वजह से वचन में आया तो मैं उनको ही पकड़ूंगा। तो हम लोग तो हमको परमेश्वर उनके वजह से समझा तो मैं उनको ही पकड़ूंगा।
तो परमेश्वर के पास वो हमको लेके आए तो मैं उनको ही पकड़ूंगा ब्रदर। उनको थोड़ी लेके वो मैं उनको नहीं जानता, मैं उनको नहीं जानता। उनमें जो प्रभु जो मैं मुझे प्रभु के पास जो लेके आए मैं उनको जानता हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैला रहे हैं ना, मैं उनको बात जानता हूँ। और एक मुझे बात बताओ ब्रदर, आप प्रेरितों के काम में आपको सब विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा उतरा है, आप विश्वास करते हैं चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, आप विश्वास करते हैं हाथ रख के, मेरे बात सुनो, हाथ रख के आप पवित्र आत्मा मिलता है, ये भी आप विश्वास करते हो। तो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा पे आप विश्वास क्यों नहीं करते, ये बताओ मुझे ब्रदर। वो तो बोल रहा हूँ, ये तो पूरा मतलब ये तो पूरा काम जो है तो वही से शुरू हुआ है, बपतिस्मा में भी वही से वो शुरू हुआ है। तो आप ये वचन क्यों नहीं फैलाते आप? वो मैंने अब तक बोला कि हम यीशु के नाम का बपतिस्मा नहीं मानता करके मैंने बोला। नहीं मानता का बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपने जो डिबेट रखा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वही आपका डिबेट क्या है? बपतिस्मे का डिबेट है, लेकिन आपका डिबेट क्या है? बपतिस्मा का डिबेट है। आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के वो ये तो मैं तो ये हिसाब आपको बोल रहा हूँ कि प्रेरितों के काम का बपतिस्मा ये सब आप मानते हैं। पवित्र आत्मा उतरा, हाँ, उस कलीसिया स्थापन हुई, आप वो मानते हैं। अपने से बपतिस्मा मिलता है, ये सब प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। तो उसमें जो बपतिस्मा लिखा है ये क्यों नहीं मानते आप? मतलब वो क्यों नहीं सिखाते? मैं पूरा वचन मानता हूँ ब्रदर, आप लोग की। अरे लेकिन फिर आधा अधूरा तो आप ही सिखा रहे हैं ब्रदर। आप आधा अधूरा बोल रहे हैं, लेकिन सिखा तो आप सिर्फ वो वचन है जो हुआ नहीं बाइबल में। तीनों के नाम से लो करके, ये आधा कैसे हो गया ब्रदर? वो नाम नहीं है ब्रदर, आप देखेंगे पिता नाम नहीं है, पुत्र नाम नहीं है, पवित्र आत्मा भी नाम नहीं है। वो छोड़ दो, उसका नाम क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह ने यौन के अध्याय में बताया, उनका नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है बताओ, किधर रेफरेंस लिखा है बताओ। हाँ बताओ तो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम क्या है बताओ। हेलो, हाँ बता दो, एक मिनट। आपको ढूंढते ढूंढते टाइम लगेगा ब्रदर, तो संदर्भ बता दो। हाँ वही बोल रहा है, एक मिनट। ये देखो, जॉन 14:26 में लिखा है, तरी त्याला पिता माझ्या नावाने पाठविल तर कळवरी म्हणजे पवित्र आत्मा तुम्हाला सर्व काही शिकवी। हाँ, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जो पिता मेरे नाम से भेजेगा। हाँ, तो आपके बात में समझ में आई किसके नाम से? अभी प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है पिता मेरे नाम से भेजेगा, तो पवित्र आत्मा उसी के नाम से आया है ना। तो चेले को ये प्रकट हुआ, प्रकाशन मिला कि पवित्र आत्मा का नाम क्या है, ये अपने को पता है, अपने गुरुजी ने अपने को बताया है। नहीं, पूरा बाइबल मेरे को एक रेफरेंस दिखाओ जहाँ पर पवित्र आत्मा नाम यीशु करके। एक अभी तो बता रहा हूँ मैं आपको। वो आपका वो उधर लिखा कुछ और है, आप कुछ और है उधर। हाँ, उधर लिखा कुछ और है और आप बता कुछ और रहे हो। ब्रदर मैं पवित्र आत्मा का नाम बता रहा हूँ आपको, 14 से पढ़िए आप। तरी त्याला पिता माझ्या नावाने पाठवेल, माझ्या नावाने, ये प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है, पिता माझ्या नावाने पाठवेल। अभी वहाँ पे क्लियर हुआ है पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से भेजा गया। तो वही मैं बोल रहा, तो किधर पवित्र आत्मा यीशु के नाम से, किधर एक रेफरेंस दिखाओ, पवित्र आत्मा नाम यीशु का एक रेफरेंस दिखाओ। बताया ना अभी आपको, किधर बताया, इधर किधर लिखा है? आप मेरे से रेफरेंस मांग रहे हैं, आप मुझे बताओ कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा कहाँ पे बपतिस्मा किया है? आप मुझे रेफरेंस बताओ। इतना देर में आपको क्या बता रहा था? नहीं बताया ब्रदर, मुझे कहाँ पे भी नजर नहीं आया कि आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा बाइबल में बपतिस्मा हुआ है। जो कॉर्नेलियस पे डायरेक्ट उतरा था तो पवित्र बपतिस्मा नहीं है वो, तो उसने बपतिस्मा नहीं लिया फिर? तो वही हमारे बपतिस्मा की बात हो रही है ब्रदर। तो ब्रदर मैं क्या यहाँ पर मैं प्रभु बोझ से बात कर रहा हूँ क्या? तो मैं भी बपतिस्मा की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे बाइबल में बताओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा कहाँ हुआ है, किसने दिया है, कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे लिखा है?
जो हुआ है करके ये नाम। इसका अगर मैंने आपको क्या बताया, जो मत्ते 28 में प्रभु ने बताया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, वो बपतिस्मा कहाँ हुआ है ब्रदर? बाइबल मुझे बताओ, मुझे वो रेफरेंस निकाल के दिखाओ कि चेलों ने यहाँ पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, मुझे निकाल के दिखाओ ब्रदर। नहीं मैं इतना देर आपको मैंने क्या बताया वो बताओ मेरे। अरे हमारी तो बपतिस्मा के ऊपर ही बात चल रही थी, प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा से ही बात चल रही थी इतनी देर। इतना देर से मैंने आपको क्या समझा वो मेरे को बताओ, तब मैं आपको आगे बढ़ूंगा। ब्रदर पहले तो चमत्कार की बात होगी प्रेरितों की, वो तो मैंने आपको बता दिया। चमत्कार को छोड़ दो, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा की बात ही हुई थी, वो भी मैंने आपको बता दिया। रिकॉर्डिंग करके आपके पासवर्ड भेजो, आपके शेखर डेविड की बत्ती बात नहीं है। अरे ब्रदर मैं ये कह रहा था मिरेकल करना उनकी बस की बात नहीं है, तो प्रभु करेगा, वो तो कर ही नहीं सकते। पता है मुझे, मिरेकल प्रभु करता है, जिसके मन में प्रभु है ना वो मिरेकल करता है। आपको बोलता हूँ बना के भागते हो पावर। अभी आप और एक बात मुझे वो क्लिप में नजर आई, आपने बोला एक वचन उठा के, एक वचन किसने उठा? हम पूरा बाइबल उठाते हैं ब्रदर। किधर उठा? तो आप सिर्फ एक मत्ते 28 का तो आप ही उठा रहे, सिर्फ एक वचन, उसका डॉक्टरीन उसका थियोलॉजी करके आप लोगों को शिक्षा दे रहे हो। नहीं ब्रदर, हाथ रखे पवित्र आत्मा कब दोगे ये मेरे को बताओ। अरे वो दे रहे हैं हम, आप नहीं आ रहे हो देखने के, आप देखने का आपको दिखाएंगे हम लोग। किधर देता है? अभी तो उन्होंने एक बार भी नहीं बोला, आप बोल रहे हो। मतलब आप झूठा है क्या? तो शेखर डेविड झूठा है। किसने बोला नहीं दिया है करके? तो बपतिस्मा देते हैं तो सर पे ही हाथ रख के देते हैं ना ब्रदर, ऐसे शेखर डेविड तो बोलते यीशु के नाम से ले लिया तो सबका बपतिस्मा करके बोल रहा है। क्या बाइबल में तो ऐसा नहीं है। अब आपको शेखर डेविड बोलते हैं कि भाई यीशु के नाम से ले लिया तो सब कुछ हो गया करके बोल रहा है। तो होता ही है ब्रदर, वैसे भी होता है। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर बपतिस्मा लेते हो तो सब कुछ होता है। मैं भी बोलता हूँ। तो किधर बाइबल में किधर हुआ है ऐसा? अभी कितना वचन दिखाओ आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया ना उन लोगों ने, हाथ तक के पवित्र आत्मा दिया ना, वो क्यों नहीं देते हो? अरे वापिस आप वही कह रहे हो यार, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उनके सर पर हाथ रख के हाथ रख के पवित्र आत्मा देने का काम किसका है मेरे को ये बताओ। ऑब्वियसली प्रेरितों का है। आप तो फिर आज प्रेरित है क्या? जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार करते हैं, जो मैं देखता हूँ कि मैच करता हूँ, हाँ भाई ये तो एकदम सही है। मैंने बाइबल में मैच किया है कि ये भी इसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसने लिया है और सुसमाचार भी प्रभु यीशु मसीह का कर रहा है। तो मैं तो कहता हूँ कि प्रेरित है करके। तो वही तो साबित करो ना मिरेकल करके। अरे ब्रदर मिरेकल करके ऐसे बोल के नहीं होता है। मिरेकल प्रभु के हाथ में रहता है, तो जब करना है वो उसके हाथ में रहता है। वो आप बोलेंगे मुझे करके देखा और हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता ब्रदर। ठीक है चलो, मैं क्या बोलता हूँ, आप तो नहीं कर पाओगे। अरे मैं तो नहीं कर पाऊंगा, प्रभु करते है सब, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपका शेखर डेविड भी नहीं कर पाएगा। अरे वो तो प्रभु करेगा, करेगा वो। अरे मैं देख रहा हूँ मेरे आंखों से, मैं जाता हूँ सभा में, मैं देखता हूँ, मुझे पता है वो करते हैं नहीं करते। आप नहीं जाते हो, आपको नहीं पता। मिरेकल तो फिर वो रोमन कैथलिक वाला भी करता है, वचन भी कहता है बहुत सारे। अरे मिरेकल तो थोड़ी उद्धार होता है ब्रदर। मिरेकल से उद्धार नहीं होता है ब्रदर। मिरेकल उद्धार तभी होता है जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखो, बपतिस्मा लो, और तभी पाप की क्षमा भी तभी होती है ब्रदर। मैंने तो बोला नहीं ना मिरेकल से उद्धार होता है करके, मैंने तो बोला नहीं ना। मिरेकल काहे को मांग रहे आप? तो काहे को मांग रहे? उद्धार की बात हो रही, उद्धार मेन है, उद्धार। तो मिरेकल की क्या बात हुई? आप मिरेकल मांग रहे? लोगों का उद्धार होना जरूरी है। नहीं कर पाते हो? अरे लोगों का उद्धार होना जरूरी है। एक ही नाम से उद्धार होता है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। सही बात है। नहीं बहुत से लोग का मिरेकल होने के बाद भी उद्धार होता है ना। आज 90% अरे जो लोग मिरेकल पे विश्वास रखते हैं ना, सिर्फ मिरेकल से वो उनका कुछ नहीं हो सकता। जो वचन पे विश्वास रखते हैं ना, तभी उद्धार किया। लेकिन मेरे बोलने से क्यों डर जा रहे हैं? क्या? आपके पास्टर तो बोलते मैंने 100 मुर्दों को जिंदा किया, तो मैं बोलते तो क्यों नहीं कर पाता? ऐसे बोलने से थोड़ी होता है, आप करके दिखाओ। तो यीशु मसीह ने भी नहीं किया था। सुनो यीशु मसीह वो भी थोड़ी करेंगे। अगर आप में अविश्वास से आप बोलेंगे कि मुझे करके दिखाओ, तो वो थोड़ी होता है ब्रदर। ऐसा नहीं होता है। मेरे अंदर विश्वास हो अविश्वास हो, उससे आप तो खुदा पे डाउट ले रहे हैं। आप खुदा पे डाउट ले रहे हैं कि मुझे करके दिखाओ। डाउट नहीं, आपके पास्टर पे डाउट है मेरे को।
आपके मुझे तो आप पे डाउट हो रहा है ब्रदर। तो आपको तो उल्टा ही जाओगे ना कि मेरे को कर नहीं सकते हो ना। अरे मैंने आपका मेरा कल सुना भी नहीं और आपका वचन भी नहीं सुना। नहीं आप बोलते इसको आपने कितने मुर्दे जिंदा किए, कितने को चंगाई दिया मुझे नहीं करके दिखा, बोलो तब क्यों नहीं करके दिखाते हो? क्या क्या आप लोग बोलते हो इसको ठीक किया, उसको ठीक किया, इसको ठीक किया, तो हम लोग बोलते हम लोग के सामने क्यों नहीं कर पाते हो? अरे ऐसा थोड़ी है, तुम आ जाओ सामने, तुमको सामने बिठा के हम मेरा कल दिखाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है ब्रदर। बहुत से बाबा लोग भी तो यही करते हैं ना, अन्य जाति के बहुत से बाबा लोग भी तो यही करते हैं ना, चमत्कार कर रहे हैं, हम लोग चमत्कार कर रहे करके सामने आने के बाद तो सबका बाबा की बात अलग है। बाबा को प्रभु यीशु मसीह पता नहीं रहता है, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में काम करते हैं ब्रदर। यीशु वो ब्रदर पास्टर है मुंबई में, मैं हूँ अहमदनगर में। आपकी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं उनके चर्च में हर रोज नहीं रहता हूँ ब्रदर, लेकिन वो जो बात करते हैं, जो मैंने देखा